एक आदमी ने पानी की एक बोतल पूल में फेंक दी। अगले ही पल वह पानी की बोतल 1000 साल पुराने जमाने में पहुंच गई। रानी को लगा कि यह देवताओं का दिया हुआ तोहफा है, इसलिए उसने बोतल खोली और उसमें से एक घूंट पानी पिया। उसे पता चला कि बोतल का पानी बहुत मीठा था और उस समय देश सूखे की मार झेल रहा था। उसने देवताओं को एक चिट्ठी लिखी और उनसे और पानी मांगा। उसने अपना कीमती जेड पत्थर भी पूल में डाल दिया। दूसरी तरफ वह आदमी उस जेड पत्थर की कीमत जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने उस जेड पत्थर की एक फोटो खींची और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। एक प्राचीन चीजों के जानकार ने पहचान लिया कि वह एक बहुत ही कीमती और पुरानी चीज है, इसलिए उसने उस आदमी से संपर्क किया और कहा कि वह जेड पत्थर खरीदना चाहती है। उस आदमी को अब भी लग रहा था कि वह कोई धोखेबाज है, लेकिन अगले ही पल उसके बैंक खाते में $60 लाख आ गए। वह आदमी हैरान रह गया। उसने तुरंत कहा कि वह जेड पत्थर बेचने के लिए तैयार है। उसी समय उस आदमी की नजर उसके पास रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वह रानी उसे और भी ज्यादा दौलत दिला सकती है, इसलिए उसने रानी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने कहा कि वह रानी की पानी की समस्या सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। वह चिट्ठी देखकर रानी बहुत खुश हुई। उसने देवताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत सारा सोना तैयार करने का हुक्म दिया और दूसरी तरफ उस आदमी के पूल से सोने का एक कभी न खत्म होने वाला भंडार बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से सोने की बारिश हो रही हो। उस आदमी ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें अपने घर बुलाया ताकि वे सोना उठाने में उसकी मदद कर सकें। फिर वह आदमी एक आलीशान विला वाली बस्ती में एक घर खरीदने के लिए गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सेल्स ऑफिस में उसकी मुलाकात उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से हो जाएगी। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और वह अमीर नौजवान अब भी यही सोच रहे थे कि वह उनके घर खाना पहुंचाने आया है। उन्होंने तो उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि वह यहाँ का बाथरूम भी नहीं खरीद सकता। अगले ही पल उस आदमी ने एक विला की तरफ इशारा किया और उसने कहा कि वह अभी उसका पूरा पैसा चुकाना चाहता है। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड अभी उससे कुछ पूछने ही वाली थी। उस आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाई। उसके साथ ही सूटकेस लेकर सेल्स ऑफिस में आ पहुंचे। जब उन्होंने सूटकेस खोले तो वे सोने से भरे हुए थे। हर कोई हैरान रह गया। उसे देखते ही विक्रेता बहुत उत्साहित हो गया और उसने तुरंत खरीद का सौदा पक्का कर दिया। वह आदमी पालकी को विला के पीछे बने तालाब तक ले गया। उस समय महारानी पानी की कमी को लेकर चिंतित थी। सैनिकों को लगा कि देवताओं ने महारानी के साथ छल किया है, लेकिन अगले ही पल तालाब का पानी पालकी के रास्ते प्राचीन काल में बह गया।